आप सभी को पता लग चुका है कि 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका हमारी राशि पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल ही आप सभी को सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि 12 अगस्त 2026 को लगने वाला ये साल का पहला और सबसे बड़ा दूसरा सूर्य ग्रहण है और इसका प्रभाव हम सभी के पूरे जीवन पर पड़ने वाला है। ये हमारे मानसिक शारीरिक पैसे, रुपए, नौकरी, व्यापार, शादी, संतान, हर एक कार्य क्षेत्र में इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। हम सभी की हर एक राशि पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि हमारी जिंदगी उलट कर रह जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कई लोगों की कुंडली में कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि जिस कार्य क्षेत्र में वे आगे बढ़ना चाहेंगे वहीं पर उनका नाम रोशन हो जाएगा। कुछ लोगों की किस्मत के ताले की चाबी के रूप में यह ग्रहण आया है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनके जीवन में यह ग्रहण के रूप में काले धब्बे के रूप में बन जाएगा। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को दूंगा। आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। आप सभी को बिल्कुल सावधान रहना है। और अगस्त सावन के महीने में यह भयंकर ग्रहण 2026 के आपके पूरे जीवन की रेखा को बदलने के लिए आया है। कुछ लोग इस ग्रहण के बाद से मिठाइयाँ लेकर बांटेंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग अपने जीवन का रोना रोने वाले हैं। इस ग्रहण काल के बाद से तो आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना है। ये सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार के दिन लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण सावन में पड़ रहा है। इसीलिए ये बहुत ही खास सूर्य ग्रहण है। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूँगा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। से कुल 6 ऐसी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनके भाग्य में भगवान सूर्यदेव की कृपा बरसेगी। पैसे रुपए ऐसे घर में भगाए नहीं भाग पाएंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में वास करने लगेगी और उनके जीवन में सभी मुसीबतों से वे इस ग्रहण के बाद से छुटकारा पाने वाले हैं और भगवान सूर्यदेव की कृपा से उनका मुख और भाग्य दोनों चमकने वाला है। ऐसे में ये 6 राशि वालों के करियर में, व्यवसाय में बहुत ही बड़ी उन्नति देखने को मिल रही है। उनके घर में धन की वृद्धि होगी, उनके भाग्य में मजबूती आएगी और अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो सारे मामले अब आपके सुलटने वाले हैं। आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भाई सूर्य तो अपना है ना। पूरी दुनिया में कहीं पर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन लग तो रहा है, तो ऐसे में इसका हम सभी की राशियों पर पूरा 501% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए चलिए देखिए, इस बार कन्या राशि में इसका प्रवेश हो रहा है, तो कन्या राशि वालों को तो बहुत ही बच कर रहने की आवश्यकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनको कुछ विशेष उपाय करने की बेहद आवश्यकता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्थान जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। तो सबसे पहले भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद से भगवान सूर्य देव की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद जिनका भाग्य अब बदलने जा रहा है। बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है। व्यापार हो या नौकरी, सुनिश्चित रूप से बदलाव आपका होगा ही होगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार है वो दौड़ पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की गुड न्यूज़ अब आपको जल्दी ही मिलने वाली है। भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और कन्या राशि वालों के जीवन में एक सकारात्मक रूप से यह ग्रहण बदलाव लेकर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बचा कर रहना है, ठीक है। अगली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है दोस्तों। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे तो अब आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आप बिल्कुल ही ठीक होने के जल दें तो उस लोट घर में कोई गर्भवती महिला होती है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर जाए, वरना घर के अंदर ही आराम। लोग घर की सफाई भी करते हैं और मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं। शांत रहेगा उतना ही अच्छा माना जाता है। कुछ लोग सलाह देते हैं कि इस दौरान अच्छी बातें सुने, भगवान का स्मरण करें या मनपसंद भजन सुन लें, ताकि मन में किसी तरह का डर या चिंता न रहे। कई परिवारों में यह भी परंपरा है कि ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने जाते हैं और फिर ताजा भोजन बनाया जाता है।
हालांकि इन बातों का संबंध धार्मिक मान्यताओं से है, इसलिए हर परिवार इन्हें अपने अपने तरीके से निभाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि गर्भवती महिला को किसी भी तरह की अफवाह या डर से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने कोई खास दवा, खान पान या आराम की सलाह दी है तो उसे सबसे पहले उसी का पालन करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान मां का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना ही बच्चे के अच्छे विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इसलिए ग्रहण के समय भी घबराने के बजाय सामान्य रहें, खुद का ध्यान रखें, समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, आराम करें और अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। यही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है।